हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कनवाड़िया क्लासेस बाय राजेश में। जैसा कि आपको पता है कि हमने फोर और सिंस का यूज पढ़ लिया था और हमारे जो टेंस का सेशन इस टाइम पे चल रहा है। टेंस के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर कंटिन्यूज, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ लिया था। उसके बाद में हमें फोर सिंस की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि आगे आने वाले जो टेंसेज है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज, इनके अंदर फोर और सिंस की आवश्यकता होगी। तो अगर आपने फोर और सिंस वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखें। एक बहुत ही शानदार तरीके से आपको आसानी से समझ में आ जाए वैसा समझाया हुआ एक छोटा सा वीडियो है, तो वो आप जरूर देखें, वरना ये इसमें आपको दिक्कत आएगी फोर और सिंस करने में। आज अपना टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। जैसा कि आप जानते हो, किसी भी टेंस को अगर हमें पढ़ना होता है, जानना होता है, तो सबसे पहले क्या जरूरत होती है? सबसे पहले जरूरत होती है उसकी पहचान की। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पहचान। ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज की पहचान होती है से रहा है, बस यही मान लीजिए। अब लड़का होगा तो से रहा है, लड़की होगी तो से रही है, एक से ज्यादा होंगे तो से रहे हैं। से रहा है, से रही है, से रही है। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको पहले बता देता हूँ। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से। अब ये जो से है वो टाइम को जोड़ रहा है, कितने समय से पढ़ रहा है, कितने समय से, समय को जोड़ रहा है ना, तो से लग के रहा है आगे। अब रहा है एक जो अपने कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस था, उसमें भी रहा है, रही है, रहे है था, लेकिन उसमें हम क्या लगाते थे? इजारम लगाते थे। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें और इसमें ये अंतर है कि इसमें से आता है, यानी कि इसमें कोई जो काम हो रहा है वो कब से हो रहा है उस समय बताया जाता है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते थे? सीधा वह पढ़ रहा है, लेकिन इसमें कब से पढ़ रहा है वो टाइम बताया, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है, इसमें टाइम बताया गया है। ओके, तो पहचान के बाद में हमें क्या चाहिए होती है? पहचान के बाद में हमें चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी रहेगी हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या थी? प्रेजेंट परफेक्ट की थी हैज और हैव। इधर चलेंगे तो क्या बन गई? हैज बीन और हैव बीन बन गई। क्या बन गई बेटा? हैज बीन और हैव बीन। अब माइंड में इस चीज को फिट कर लीजिए कि जब भी आपके सामने से रहा है आ जाए, क्या आ जाए? से रहा है, तो तुरंत माइंड में क्या आना चाहिए? हैज बीन और हैव बीन आना चाहिए। भाई इसमें क्या लगेगा? या तो हैज बीन लगेगा या फिर हैव बीन लगेगा। कब? जब भी आपके सामने से रहा है आए, लड़की है तो रही है, से रही है, एक से ज्यादा है तो से रही है, तो आए, तो आपको क्या करना है? आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए हैज बीन या हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ड लगेगी। तो अभी आपके सामने ये आगे, अब हैज बीन कब आएगा और हैव बीन कब आएगा? जो हैज बीन है वह आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जैसे हैज और हैव आता था ना, ठीक वैसे इसमें भी है हैज बीन और हैव बीन। वैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज आता था, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव आता था। तो ही, शी, इट और नेम, ही, शी, इट, नेम, जिसे हम हसीन बोलते हैं, इनके लिए हसीन कैसे? एच फॉर ही, एस फॉर शी, आई फॉर इट, एन फॉर नेम, तो हसीन हो गया। तो हसीन के लिए तो हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, यानी हैज बीन लगाएंगे। और इनके अलावा जो बच गए उनके लिए क्या लगाएंगे? आई, वी, यू, दे, इनके लिए हम लगाएंगे हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज बीन और हैव बीन। हैज के साथ में तो हैज कब आएगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट, नेम हो, और प्लूरल जो सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे होगा, तो हमें किसका इस्तेमाल करना है? तो हमें हैव बीन का इस्तेमाल करना है। अभी हम सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस, वह सुबह से गाना गा रहा है। वह सुबह से गाना गा रहा है। कब से गाना गा रहा है? सुबह से गाना गा रहा है। वह गाना गा रहा है ऐसा होता तो कौन सा टेंस होता है? वह गाना गा रहा है होता तो ये होता प्रेजेंट कंटिन्यूज होता है, और उसमें इजारम लगते, लेकिन इसमें टाइम ही बताया गया कब से गा रहा है। तो वह सुबह से गाना गा रहा है, वह सुबह से गाना गा रहा है। वही चीज हम, ये सेंटेंस हो गया, बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना है? सब्जेक्ट को लेना है। सब्जेक्ट कौन है? वह का क्या बनता है? लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। तो यहाँ पे लड़का है क्योंकि वह गाना गा रहा है, गा रही है होता तो लड़की होता, तो वह का ही। अब हमें उल्टा चलना है, इधर से चलो। वह गाना गा रहा है, लास्ट में क्या आया? रहा है, लेकिन याद करो यहाँ पे रहा नहीं, से भी है, से रहा है। तो से रहा है माइंड में क्या आना चाहिए? हैज बीन और हैव बीन आना चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन सा है?
सब्जेक्ट ही है, ही के साथ में क्या आएगा, हैज बीन आएगा। हैज बीन आएगा तो हमें लगाना ही, रहा से रहा है के लिए हैज बीन, ही हैज बीन, ही हैज बीन। आगे क्या है, गा रहा, क्या गाना गा रहा है, तो गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। लेकिन जब भी रहा आ जाता तो हमें क्या लगाना पड़ता है, आईएनजी लगाना पड़ता है। रहा आए कभी भी तो उसमें आईएनजी लगेगा, तो सिंग का क्या हो जाएगा, सिंग। ही हैज बीन सिंगिंग, आगे क्या है, गाना, सॉन्ग, ही हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग। अब से आया तो से के लिए या तो फॉर लगेगा या सिंस लगेगा। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फॉर और सिंस का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब ऐसा समय जिससे हमें पता चल जाए कि टाइम जो काम है स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट का अगर हमें पता चल जाए तो हमें सिंस लगाना होता है। स्टार्टिंग पॉइंट का हमें पता नहीं चले तो हमें क्या लगाना पड़ता है, हमें फॉर लगाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे वह सुबह से गाना गा रहा है, कब से गा रहा है, सुबह से गा रहा है। तो गाना, उसने गाना कब शुरू किया ये पता चल रहा है, स्टार्टिंग टाइम का हमें पता चल रहा है, सुबह से स्टार्ट किया था उसने। कब किया था, सुबह से किया, शाम से तो नहीं किया ना, दिन से तो नहीं किया ना, फिक्स पता चल रहा कब से किया था, सुबह से किया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा। तो ही हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस बन गया। अब दूसरा हम लेते हैं, वह सुबह से गाना नहीं गा रहा है, वह सुबह से गाना नहीं गा रहा है। तो वही सब्जेक्ट ले लो ही, फिर उल्टा चलते हैं, फिर उल्टा चलेंगे तो हेल्पिंग वर्ड देखेंगे, से रहा है के लिए वही हैज बीन होगी। लेकिन नोट हमेशा कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। तो ही हैज, तीसरे नंबर पे लगा दो नोट, ही हैज नोट, फिर लगा दो बीन, ही हैज नोट बीन सिंगिंग सॉन्ग वो सिंस मॉर्निंग, ही हैज नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम क्या वाला लेते हैं, क्या वह सुबह से गाना गा रहा है, क्या वह सुबह से गाना गा रहा है। वही तरीका, जब भी वाक्य की शुरुआत में क्या आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेनली तो हैज बीन है, लेकिन इसका मुख्य कौन है, हैज और हैव है। तो यहाँ पे हम किसको लेंगे, हैज को लेंगे पहले, बीन को तो आगे किसका देंगे। तो हैज सब्जेक्ट ले लो ही, फिर बाद में आपका बीन ले लो, हैज ही बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, हैज ही बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ओके, ये आपका आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर क्या और नहीं वाला है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ले लेते हैं। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव देखा, फिर नेगेटिव देखा जिसमें नहीं आया था, नोट आया था, फिर हमने इंटरोगेटिव जिसमें क्या आया था। अब क्या और नहीं वाला देखते हैं, क्या वह सुबह से गाना नहीं गा रहा है, क्या वह सुबह से गाना नहीं गा रहा है। वही चीज अगर वाक्य की शुरुआत में क्या आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लेना पड़ता है। चलिए ले लीजिए शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब कौन है, यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन है, लेकिन हैज बीन लगेगी क्यों, क्योंकि यहाँ पे वह है, वह और नाम के लिए क्या लगता है, हैज बीन लगता है। ही शीट नेम के साथ में क्या लगता है, हैज बीन लगता है। हैज बीन ले लेते, पहले बीन को तो रख देते, पहले हैज लेते, हैज ही। अब नोट कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, नोट लगाओ पहले, बीन को और आगे खिसका दो, हैज ही नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग, हैज ही नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, हैज ही नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ऐसे करके आपका पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, हम 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं, 2 घंटे से। अगर हम इंतजार कर रहे हैं, अगर हम ऐसा होता है कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तो हम क्या बनाते हैं, वी आर वेटिंग फॉर यू, वी आर वेटिंग फॉर यू। लेकिन यहाँ पे समय भी आ गया है ना, 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर, तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, यानी से रहा है वाला हो गया, यानी कि हैज बीन और हैव बीन वाला हो गया। तो हम 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लो, वी, उल्टा चलो, उल्टा से रहा है, से रहा है के लिए क्या आना चाहिए, से रहा है के लिए हैज बीन या हैव बीन आना चाहिए। हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट कौन है, हम क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या आता है, प्लूरल के लिए हैव बीन आता है। ओके, तो बनाते वी हैव बीन, क्या था सेंटेंस, हम 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू 2 घंटों से। अब 2 घंटों में इसने शुरू कब किया, इंतजार करना कब शुरू किया, हमें पता नहीं चल रहा भाई, काम करना स्टार्ट कब हुआ। जब पीरियड ऑफ टाइम का हमें पता नहीं चले, स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं चले, तो हम क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। तो 2 घंटों में स्टार्ट कब किया था ये पता नहीं चल रहा,
भाई इंतजार करना कब शुरू किया था ये पता नहीं चल रहा, तो हमें क्या लगाना, फॉर लगाना। इंतजार कब कर रहा था ये पता चल जाता, तो हमें क्या लगाना होता, सिंस लगाना पड़ता। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। पहला सेंटेंस हो गया। अब नहीं वाला बनते थे, हम 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो इसका बना ले वही नोट वाला, वही लेंगे, तीसरे नोट लगाएंगे। तो वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अब क्या वाला ले लेते हैं, जब भी वाक्य की शुरुआत में क्या आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करना पड़ता है। हेल्पिंग कौन है, हैज बीन और हैव बीन है, लेकिन यहाँ पे मेनली कौन है, मेनली तो हैज और हैव है। तो पहले लेते हैं हम, क्या हम 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो क्या क्या आया, तो हेल्पिंग वर्ब लो, इसमें कौन सी थी, हैव थी। हैव यू बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। हैव यू बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या हम 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्या हम 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे। तो क्या करना पड़ेगा, क्या भी आ गया नहीं भी आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब को तो शुरुआत में लेना ही है, और नोट को कौन से नंबर पे लगा देना, नोट को 30 नंबर पे लगा देना। तो हैव सब्जेक्ट लो, वी 30 नंबर पे नोट लगा दो, नॉट हैव वी नॉट, अब बीन लगा दो, हैव वी नॉट बीन वेटिंग। आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि जब भी रहा आता तो हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। हैव वी नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे करके हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये कुछ सेंटेंस मैंने दिए हैं, इन सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में करिएगा और देखिए आप सही कर पाते या नहीं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए अपनी स्टडी में। बाय फ्रेंड्स।